नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम करंट अफेयर के अभी कुछ टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो चीजें आ सकती है आपके पेपर में वो उस पर पूरे फोकस किया जाएगा। तो मैंने एक पार्ट लाया था जिसमें मैंने कुछ जगहों के बारे में बताया था जो चर्चित स्थल के। आज का पार्ट है जो पदाधिकारी है या किसी मंडल निगम के अध्यक्ष है या फिर अब बोल सकते हैं ऐसे अभिव्यक्ति हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं पूरा लेके आई हूँ। इसमें हम जो है मंडल निगम आयोग के अध्यक्ष देखेंगे, सारे विश्वविद्यालय के लगभग जितने मिल पाए हैं मुझे उनके कुलपतियों के नाम है और उसके अलावा कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके नाम है। तो ये पूरा सीरीज आपको देखना है। चलो मैं डिस्कस करते जाऊंगी, आपको कुछ कुछ थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी बताऊंगी जिससे आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, और ध्यान रखिएगा उसको आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं चीजों को। तो पहले चलते हैं हम अध्यक्ष के नाम। कौन से अध्यक्ष? जो किसी विभाग, निगम या मंडल से है। अब ये विभाग, निगम, मंडल क्या होते हैं? तो देखिए, जब विभाग, निगम या मंडल कोई बनाया जाता है तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं कि आपको संविधान के अनुसार बनाया जाए उसको, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ चीजें संविधान के अनुसार बनाई जाती है तो कुछ चीजें क्या कर दी जाती है कि उससे संवैधानिकतर होती है। हमारे यहाँ जो नियुक्तियां होती है दोनों प्रकार की होती है, मतलब जिसका आपका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है वो नियुक्तियां संवैधानिक हुई, और जिनका उल्लेख नहीं है वो क्या हुई? संवैधानिकतर हुई। असंवैधानिक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? संवैधानिकतर। तो चलते हैं इसी में, जैसे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की। ओके, भानु प्रताप सिंह। ओके, भानु प्रताप सिंह कौन है? छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो भानु प्रताप सिंह है ये कैसे अध्यक्ष हुए? देखिए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग या जाति आयोग ऑलरेडी संविधान के आर्टिकल में है, तो इनका जो नियुक्ति होता है वह संवैधानिक तरीके से होता है। तो ये जब बात को भी याद रखिएगा, आयोग जो बनता है संवैधानिक है तो नियुक्ति भी संवैधानिक होगी। भानु प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग। थानेश्वर साहू है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, थानेश्वर साहू राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में के ये अध्यक्ष है। राज्य पिछड़ा आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे केंद्र में है वैसे ही राज्य में बनाया गया है, यानी कि ये भी एक प्रकार की संवैधानिक बॉडी हुई। भुवनेश्वर बघेल अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। ओके, इसमें प्राधिकरण लग गया है, अलग से चीज है ये प्राधिकरण, मतलब एक एजेंसी बोल सकते हो आप इसको, जो काम करता है। तो ये जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी बोल सकते हो। देख लीजिएगा एक बार वर्ड कौन सा यूज होता है। मेरे ख्याल से प्राधिकरण में अथॉरिटी वर्ड ज्यादा यूज होना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश का थोड़ा सा हिंदी के साथ दिक्कत रहता है। तो भुवनेश्वर बघेल कौन लोग लिखते हैं? ज्यादातर लोग एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लोग, तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण याद रखना है इसको। दलेश्वर साहू, और अगेन साहू पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। ओके, अगर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बोला तो थानेश्वर साहू, और दलेश्वर बोला तो एक प्राधिकरण है। ओके, दल के साथ प्राधिकरण, प्राधिकारीगण है, दल का बना है, तो दलेश्वर साहू प्राधिकरण में जानना है आपको, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। ओके, चलिए अब आते हैं सुभाष धुप्पड़। मैंने एक जगह रखा हुआ है ताकि आपको याद हो, जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति सबको एक साथ रखा हुआ है ताकि उसको आप एक साथ कैटेगराइज करके पढ़ पाओ। सुभाष धुप्पड़ ये कौन है? जहां पे धूप ज्यादा पड़े, वैसे तो रायपुर में ज्यादा ही आजकल धूप पड़ती, तो क्या डालोगे आप? सुभाष धुप्पड़ रायपुर। रायपुर क्या? तो रायपुर विकास प्राधिकरण। उसके अलावा खेल साय सिंह, तो खेल में देखना सरगुजा जोन वाले अव्वल रहते हैं हमेशा, तो खेल में सरगुजा, जो खेल साय है वो सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ओके, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण किसमें? खेल साय सिंह। लखेश्वर बघेल, ओके, लखेश्वर बघेल किस में आएंगे? बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ओके, लखेश्वर बघेल को कहां पे बनाया गया है? बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ऐसे समझ लेना, बस्तर एक जो जनजाति क्षेत्र है, लाख वगैरह वनोपज ज्यादा होता है, तो लखेश्वर बघेल बस्तर क्षेत्र। ओके, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। वैसे नहीं है, फिर भी आपको याद करने के लिए ट्रिक ऐसा रखना है। सतीश जग्गी, ओके, सिरपुर में ऐसा है हर चीज मिलता है, तो सिरपुर के लोग कैसे हैं? सब चीजों के लिए जागरूक है ना, वहां हर एक चीज है, वहां आप देख सकते हो बौद्ध, जैन, इसके अलावा सभी चीजों की मूर्ति मिली है, शैव, वैष्णव, है ना, तो सब चीजों में लोग क्या है? जागरूक है वहां, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मिली हुई है। तो सतीश जग्गी, जग्गी से जागरूक, जागरूक कौन? सिरपुर। तो सतीश जग्गी सिरपुर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या सतीश सिरपुर ऐसा याद रख सकते हो आप। ओके, लालजी राठिया, इनको ध्यान रखिएगा, लालजी राठिया तो जो बीच में रहे, है ना, तो लालजी राठिया क्या है? मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। दोनों को जो है आप आपस में ऐड करके रख सकते हैं, जैसे लालजी मध्य में रहेंगे, सतीश
कहाँ रहेंगे तो सिरपुर में रहेंगे। लखेश्वर कहाँ रहेंगे तो वो जो है आपका बस्तर में। तो खेलसाय कहाँ रहेंगे, सरगुजा में। इस तरीके से आप उसको बना सकते हो आपस में जोड़ के याद करने के लिए। आते हैं अब चीजों पे। सलीम रिजवी नाम से आपका एक मुस्लिम नेम लग रहा है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड। ओके, ये वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जिसको बोल सकते हो राज्य की परिभाषा वगैरह में शामिल नहीं किया जाता। ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा, वक्फ बोर्ड वाला जो संविधान में पूछा जाता है कि जो है राज्य की परिभाषा में किसको शामिल किया जाता है किसको नहीं। अगर आप याद कर रहे होंगे तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वो बात होती है। तो वक्फ बोर्ड को भी याद रखिएगा। और इसके राज्य के अंतर्गत अध्यक्ष कौन है, सलीम रिजवी। ओके, असलम खान, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन कर सकता है। सलीम क्या है, वक्फ बोर्ड का है, तो असलम क्या करेंगे, हज कमेटी के। असलम आपको हज लेके जाएंगे तो सलीम आपको वक्फ बोर्ड में जो भी उनका न्याय है वो दिलाएंगे। ओके, तो असलम खान छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के क्या है, अध्यक्ष है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को पकड़े रहेंगे तो आपको याद होगा। शफी अहमद, शफी, ओके, जिसका मन साफ हो वही क्या कर सकता है, कल्याण। तो शफी अहमद, शफी मतलब जो स्वच्छता के लिए यूज किया जाता है। तो शफी अहमद श्रम कल्याण बोर्ड। ओके, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, शफी अहमद। विद्याभूषण शुक्ला, ओके, विद्याभूषण शुक्ला, ये जिनके पास विद्या है, कैसे विद्या, जीव जंतु की विद्या, तो वो जीव जंतु का कल्याण करेंगे। तो विद्याभूषण शुक्ल क्या करेंगे, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। ओके, जिनके पास विद्या वो जीव जंतु का क्या करेंगे, कल्याण। जैसे पुराने जमाने में वैद्य लोग करते थे ना जानकारी रख के, वैसे ही विद्याभूषण शुक्ल जीव जंतु से रिलेटेड। एम.आर. निषाद, निषाद जनरली केवट जाति के लोग लिखते हैं। तो केवट मतलब मछुआरा, मछुआरा मतलब मछुआ। तो छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड किसके लिए रहेगा, ये जो है आपका एम.आर. निषाद जी हैं, वो छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के लिए रहेंगे। तेज कुंवर नेताम, इनका नाम बहुत हाईलाइट हुआ था क्योंकि इनका जो एज है, ऐसा कहा जाता है ना कि 65 साल के जो है ऊपर नहीं रखा जाएगा आयोग में, तो ऐसा कुछ इशू था इनके साथ, तो अभी भी उन्हीं को बनाया रखा है। तेज कुंवर नेताम बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो तेज रहेगा वही क्या करेगा, बाल अधिकार संरक्षण कर सकेगा, तभी तो उसको सारी चीजों की अपडेट रहेगी। अब ये अलग बात है, उनको है नहीं है वो अलग चीज है, हमको क्या करना है, याद करने से मतलब होना है, पीएचडी नहीं करना है चीजों पे। तो तेज कुंवर नेताम बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अभी और बहुत सारी चीजें बची हुई है, उससे पहले आपको मैं रिकॉल कर दूं, अगर आपने जो है अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी करके भी बता देना कि कैसा लगा जानकारी। कहीं भी मिस्टेक कभी कभार क्या होती है, एक आध जगह पे मिसप्रिंट के कारण हो जाती है, वहां पे भी आप सुधार सकते हो। हम बिल्कुल और अच्छे से लाने का प्रयास वहां पे करते रहेंगे कंटिन्यू। चलिए आगे करते हैं। अग्नि चंद्राकर, जब कोई जो है तप, मतलब बोल सकते हो तप करके क्या बनता है, एक बीज। बोलते हैं ना कि जो बीज होता है, बीज जो उगने योग्य होता है, वो बहुत सारी चीजों को सह के आगे बढ़ता है। तो ऐसे याद रखना, अग्नि के समान जो अग्नि में भी जो दृढ़ रहे वही बीज क्या करेगा, मतलब एक प्रकार से पौधा बनेगा, ऐसा समझ सकते हो। तो अग्नि चंद्राकर मेरे को याद नहीं हो रहा था तो मैं वैसे ही याद करी। अग्नि चंद्राकर क्या है, बीज से रिलेटेड। बीज मतलब छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम। बीज का विकास तभी होगा जब वो अग्नि, पानी, हवा सब को सह के क्या हो, एक बीज के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करे और धीरे से पौधा बन जाए। ऐसा करके उसको मैंने याद किया है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड। ओके, राम कुमार क्या कर रहे हैं, शाकंभरी बोर्ड। शाकंभरी बोर्ड से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड में कौन है, राम कुमार पटेल जी। मिथिलेश स्वर्णकार, इनका नाम भी बहुत चर्चा का विषय रहा है, और इवन यहाँ पे बस्तर एरिया जहाँ पे है जगदलपुर, वहां पे इनका बोल सकते हो निवास वगैरह का भी है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है। मिथिलेश स्वर्णकार, स्वर्णिम ऊर्जा कौन सी है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर के साथ साथ पवन को भी माना जाता है अक्षय ऊर्जा में, बट फिलहाल हम क्या मानते हैं, सौर ऊर्जा, है ना। तो मिथिलेश स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब सोने जैसा कुछ ऊर्जा होगा, तो रिलेटेड क्या है, अक्षय ऊर्जा से। तो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, सॉरी अभिकरण, याद रखिएगा, एजेंसी। अभिकरण है तो एजेंसी, प्राधिकरण के लिए में भी अथॉरिटी वर्ड यूज किया जाता है, चेक कर लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये क्या है, मिथिलेश स्वर्णकार। बालकृष्ण पाठक, बाल कृष्ण पाठक, ठीक। बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण का नाम सुना होगा, मैं हमेशा बताती हूँ उससे रिलेट करके। तो बालकृष्ण को जैसे वो आयुर्वेदाचार्य, वैसे आयुर्वेद में जोड़ो आप। आयुर्वेद मतलब वनौषधि, तो छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड जो है आपका, इसमें क्या आएगा, बालकृष्ण पाठक का नाम आएगा। ओके।
उसके अलावा बैजनाथ चंद्राकर, ओके, बैजनाथ पांडा वाला याद आ जाता है मेरे को, बैजनाथ पांडा है। अब वो आपको पता होगा अगर आप जो है विद्रोह वगैरह पढ़ते हैं तो। वैसे ही बैजनाथ चंद्राकर, थोड़ा सा ये आपका मुनीम टाइप का व्यक्ति नाम में से लग रहा है क्योंकि हम पढ़े वैसे रहते हैं बैजनाथ पांडा वगैरह को। तो आपको जोड़ना किससे, पैसे वैसे से जोड़ना है। बैजनाथ पांडा क्या करेगा, राज्य सहकारी बैंक यानी कि जो एपेक्स बैंक है उनके अध्यक्ष हैं ये बैजनाथ चंद्राकर जी। तो बैजनाथ किसके अध्यक्ष है, एपेक्स बैंक यानी कि राज्य सहकारी बैंक के। सुरेंद्र शर्मा, तो सुरेंद्र शर्मा सुंदर सुंदर आपको क्या करना है, जो कृषि करने वाले हैं उनका कल्याण करना है। तो सुरेंद्र शर्मा को जोड़ोगे किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में। ओके, कृषकों का कल्याण तभी होगा जब हर जो व्यक्ति का जो भी करने वाला होगा उसका मन साफ हो, है ना। तो वो क्या करेगा, सुंदर सुंदर जो है काम करेगा। तो सुरेंद्र, सुंदर को पकड़ के क्या करोगे, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र क्या करेंगे, या ऐसा भी जोड़ सकते हो, ज्यादा अच्छा होगा, सुरेंद्र कहा जाता है इंद्र को। ओके, सुरेंद्र कहा जाता है, सुर मतलब देवता और इंद्र, इंद्र मतलब उसका स्वामी। अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र, है ना। और उसमें भी कमेंट कर सकते हैं क्या आएगा इसमें, गुणस्वर संधि आना चाहिए, है ना। तो सुरेंद्र में जो है, सुरेंद्र क्या करते हैं, जब वर्षा बौछार करते हैं तो क्या होता है, कृषकों का कल्याण होता है। तो सुरेंद्र शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद। वैसा एक याद रखिएगा, क्या पता जो हम लोग जो है बोलचाल में जो बात कर रहे हैं वही आपको क्लास में याद आ जाए, है ना। सर्जियस मीन्स काफी टाइम से है ये, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग। सर्जियस, जिसके पास वित्त ज्यादा उसको क्या बोलोगे, सर सर सर, इस तरीके से बोलोगे आप। तो क्या सर्जियस मीन्स क्या आएगा, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग का। ओके, संजय शुक्ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक है। ओके, संजय जी क्या है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक है। और इन्हीं में अगर पूछ दिया जाए कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ, है ना, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ में इनका नाम चेंज हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ओके, वैसे तो ये हमारे पुराने जो प्रधानमंत्री रहे वैसे टाइप का नाम है, पीवी नरसिम्हा राव को वाइल्ड लाइफ का जो है मुख्य जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानिएगा। और आपका संजय शुक्ल जो है केवल और केवल प्रधान मुख्य वन संरक्षक है। वाइल्ड लाइफ जुड़ेगा तो पीवी नरसिम्हा राव। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा संदीप साहू, तेली है, तेलघानी बोर्ड, छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के कौन है, संदीप साहू अध्यक्ष हैं। जितेंद्र मुदलियार, इसमें क्या आएगा, जितेंद्र मुदलियार ये आएंगे छत्तीसगढ़ी युवा आयोग। मुदलियार है ना, मुंडा मतलब युवा लोग। तो जितेंद्र मुदलियार किसमें आएगा आपका, छत्तीसगढ़ ही युवा आयोग या छत्तीसगढ़ युवा आयोग बोल सकते हो मुदलियार जी को। ज्ञानेश शर्मा, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान किससे प्राप्त होता है, योग से, है ना। पतंजलि का योग दर्शन पता होगा आपको। तो पतंजलि ने कितने योग बताए, अष्टांग योग, है ना, 8 योग बनाए हैं। वही यम नियम वाला जो है आपका, है ना, पूरा जानते होंगे आप। खैर वो मेंस का टॉपिक है, यहाँ पे नहीं डिस्कस करते। तो ज्ञानेश शर्मा के पास क्या चीज का ज्ञान है, योग का ज्ञान है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं आपका ज्ञानेश शर्मा। ओके, ज्ञानेश जो ज्ञान को भी मतलब में भी उसमें जो है उन्होंने कुछ प्रसिद्धि पा ली है, समझ लीजिए वो ज्ञान के भी भगवान बन गए। तो ज्ञानेश शर्मा योग आयोग के अध्यक्ष। ये सब चीजें बोलने का एक ही रीजन होता है, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को याद हो। आजकल आप ऐसे में आ गए हो कि आपको ट्रिक चाहिए, पर ट्रिक से कुछ नहीं होता। आप छोटे छोटे उस चीज को तोड़ के कहीं ना कहीं याद करे रहो। अगर लिखने को आ गया तो फिर दिक्कत करेगा। तो आप प्री के लिए व्यापम के लिए फॉलो करो, लेकिन आगे के लिए इसको याद कृपया करके कर ही लेना। और सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी जल्दी से। सुशील सन्नी अग्रवाल, ओके, सुशील सन्नी अग्रवाल भवन संनिर्माण कर्मकांड मंडल। सुशील सन्नी कौन है, तो भवन संनिर्माण कर्मकांड मंडल के अध्यक्ष हैं। ओके, अब बात करते हैं अटल श्रीवास्तव। जो अटल है, अटल क्या, पर्यटन के लिए, है ना। तो अटल श्रीवास्तव नहीं, मैं घूमने जाऊंगा इस वाला है। अटल है अपने लक्ष्य पे। तो अटल श्रीवास्तव पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के क्या है, अध्यक्ष हैं। अटल श्रीवास्तव जी क्या है, पर्यटन करते रहते हैं, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। बालम चक्रधारी मतलब हमारे कृष्ण जो खाते थे बचपन में मिट्टी, तो उससे पकड़ सकते हो बालम चक्रधारी। या ऐसा बोल सकते हो मिट्टी से चक्र बनाने वाला है, चक्का चलाने वाला, पहिया बना के जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना जैसे लोग, वैसे ही बालम चक्रधारी। तो चक्र किस में रहता है, पहिया रहता है, जिसमें घुमाने से क्या, चौक का जो रहता है उसमें घुमा के क्या करते हैं हम, जो भी आकार देते हैं किसको, मिट्टी को। तो बालम चक्रधारी, तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। ओके, बालम चक्रधारी माटी कला। हेमंत वर्मा, तो हेमंत वर्मा जी क्या करेंगे, इनका नाम को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं बना मेरे से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य
मतलब जो विद्युत नियामक आयोग है ना, रेगुलेटिंग बोल सकते हो, अथॉरिटी रेगुलेटिंग वाला है ये, नियामक मतलब रेगुलेट करने वाले। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष है हेमंत वर्मा। अरुण वोरा, बोरा बोरा लेके आएंगे कहाँ, भंडार गृह निगम, है ना, तो बोरा बोरा करके भंडार करेंगे, तो अरुण वोरा भंडार गृह निगम के अध्यक्ष हैं। गिरीश देवांगन, गिरीश मतलब होता है पर्वतों का स्वामी, और पर्वतों के आसपास या पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्या मिलते हैं, हमारे पास खनिज ज्यादा मिलते हैं, तो गिरीश देवांगन को याद रखिएगा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं ये। शैलेश नितिन त्रिवेदी, ओके, शैलेश नितिन त्रिवेदी के बारे में क्या याद रखोगे, त्रिवेदी यानी कि तीन वेदाओं का ज्ञाता, ये क्या कहलाते हैं लोग, त्रिवेदी कहलाते हैं। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी को याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक निगम। त्रिवेदी वेद क्या है, एक प्रकार का पुस्तक ही है, तो पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष कौन है, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। राम गोपाल अग्रवाल, राम गोपाल है ना, सबका जो है राम गोपाल क्या करेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे, तो राम गोपाल अग्रवाल खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, राम गोपाल क्या करेंगे, सबको आपूर्ति देंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, राम गोपाल अग्रवाल। राजेंद्र तिवारी, इनको याद रखिएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजेंद्र तिवारी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से इसको याद रखिएगा, उसका कोई ट्रिक विक नहीं है। कुलदीप जुनेजा, कुल यानी कि गृह, कुल का दीपक बोलते हैं ना घर के लड़के वड़कों को, तो ऐसे कुलदीप जुनेजा गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं। करुणा शुक्ला, जिसके में करुणा वही कर सकता है समाज कल्याण, तो करुणा शुक्ला समाज कल्याण बोर्ड की क्या है, अध्यक्ष हैं। किरणमयी नायक, तो भाई किरण आशा की किसके लिए दिखाना है आपको, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, तो छत्तीसगढ़ सॉरी यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के किरणमयी नायक, महिलाओं के लिए आपको किरण दिखाना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किरणमयी नायक क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। महंत राम सुंदर दास, ओके, महंत राम सुंदर दास जो है, अब राम सुंदर दास, महंत राम सुंदर दास का नाम कई बार चर्चा में रहता है, गौ सेवा आयोग के इनको अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, महंत राम सुंदर दास, ओके। देवेंद्र बहादुर सिंह, ये याद रखिएगा, देवेंद्र बहादुर वही जो वन में जाए, तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसको मैंने वैसे ही लास्ट में भी बताया था और याद भी करने का हमारा रहता है, बहादुर वही जो वन में जाए, मतलब देवेंद्र बहादुर सिंह क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। चंदन कश्यप, चंदन की लकड़ी, हस्तशिल्प से जोड़ना है आपको, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास निगम, ओके, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, चंदन कश्यप जी। गुरप्रीत बामरा, ओके, खाद्य आयोग है ना, गुरप्रीत बामरा क्या है, खाद्य आयोग के अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय राज्य खाद्य, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के जो है बोल सकते हो अध्यक्ष कौन है, गुरप्रीत बामरा। फिर धनेश पटीला है ना, तो वित्त एवं विकास, ओके, तो अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास, ओके, धन किससे रिलेटेड है, सहकारी वित्त से, तो धनेश पाटिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के क्या है, अध्यक्ष हैं ये। रविंद्र चौबे जानते हो इनको आप, संसदीय कार्य मंत्री भी है ये। टॉमन सिंह सोनवानी का नाम तो नहीं भूल सकते आप, पीएससी के अध्यक्ष हैं, है ना, अब इनका नाम काफी फेमस हुआ था, जानते होंगे आप निक नेम को। टॉमन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। महेंद्र छाबड़ा, अब छाबड़ा लोग यानी कि सिख अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हमारे यहाँ बताया जाता है संविधान में, पर जो अल्पसंख्यक है उसकी परिभाषा कहीं पे भी संविधान में नहीं दी गई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो धर्म है अगर कहीं पे 50% से कम है तो उसको क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक। इस पूरे चीजों को अगर ध्यान दें तो हिंदू को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म है लगभग सभी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। महेंद्र छाबड़ा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर उमेश मिश्र, इनको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष। ये मेरे ख्याल से पिछले साल के आसपास भी बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्टर उमेश मिश्र को छत्तीसगढ़ का जो विश्वविद्यालय है, निजी जो रहते हैं उनके लिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, इनको याद रखिएगा। अब विश्वविद्यालय पे बात कर ही रहे हैं तो चलिए कुलपतियों को देख लेते हैं। वो जितना मुझे मिल सकता था मैंने पूरा चीजें को अपडेट किया हुआ है। जैसे शुरू करते हैं हम, बस्तर विश्वविद्यालय, ओके, जेड लिखा गया है, जेड कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है मैंने ये हिंदी में एक्चुअल में ये डैश किया था, वो जेड लिखा गया है। प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, ओके, मनोज जी कहाँ के हैं, बस्तर विश्वविद्यालय, तो बस्तर मनोज मंडावी का नाम जानते होंगे आप, जो इसी एरिया से रहे हैं, भानु प्रतापपुर वगैरह से, पहले उपाध्यक्ष वगैरह भी थे, तो उन्हीं से पकड़ लीजिएगा, बस्तर एरिया से मनोज है ना। तो बस्तर विश्वविद्यालय क्या है, मनोज कुमार श्रीवास्तव। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
आपको मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कल ही पढ़ाया है, जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पे है। ओके, श्री RS कुरिल, याद कैसे करोगे? उद्यानिकी वानिकी, करिल, करिल से याद रखना कुरिल। तो RS कुरिल क्या है? इसके कुलपति हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय चक्रवाल जी, है ना, चक्रवाल लिखा है, चक्रवाल होता है ऐसे। तो ये जो है इनका नाम जो है बहुत फेमस हुआ था और हमेशा न्यूज वगैरह में बने रहते हैं, तो इनको याद रखिएगा। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है उसके जो प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल है वो कुलपति हैं। तो गुरु घासीदास आलोक कुमार चक्रवाल। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय ममता चंद्राकर, मोक्षदा भी कहा जाता है इनको, आप जानते होंगे। और इनका एक प्रथम वाला भी याद रख लीजिएगा जो है ये SN जो रातजनकर जो है, ये पहले इनके क्या थे? आपका कुलपति थे और अभी वर्तमान में ममता चंद्राकर यानी कि मोक्षदा चंद्राकर जी हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, तो प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, इनको नाम याद रखिएगा। प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जो है क्या है अभी जो कुलपति हैं, अध्यक्ष निकल रहा है मुझसे लेकिन कुलपति याद रखना है। तो बस्तर मनोज, महात्मा गांधी का कुरिल, RS कुरिल, गुरु घासीदास में चक्रवाल यानी कि आलोक चक्रवाल, खैरागढ़ में ममता चंद्राकर और पंडित रविशंकर शुक्ल में जो है केसरी, तो केसरी लाल वर्मा। अटल बिहारी वाजपेयी से वाजपेयी को पकड़ो। अटल बिहारी वाजपेयी में क्या है? अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। तो आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी क्या है? इसके आपका कुलपति हैं। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय यानी कि आपका कौन सा? सरगुजा यूनिवर्सिटी। तो सरगुजा अशोक सिंह। ओके, गहिरा अशोक ऐसा याद रख सकते हो या सरगुजा अशोक। तो गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? अशोक सिंह है। उसके बाद OP जिंदल, तो जिंदल से जिंदल, तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी का कौन है? शालू जिंदल। OP जिंदल यूनिवर्सिटी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGK भी जिसको बोलते हो आप, कहाँ है? रायपुर में, है ना, रायपुर में है। तो जोराग्राम बोलते हैं। गिरीश चंदेल, इनको भी बार बार न्यूज वगैरह में आते रहता है इनका नाम। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कौन है? गिरीश चंदेल, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी हैं। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी संतोष चौबे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो लगभग देखेगा वो लगभग जो है मतलब यहाँ पे देख सकते हो ब्राह्मण लोग ही ज्यादातर कुलपति वगैरह में दिखते हैं। तो चौबे ब्राह्मण है, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे जी। ओके, ऐसा कोई वो नहीं है बट ज्यादातर लोग वहीं के बने हैं। इवन आप देखे हैं शैलेश पांडे वगैरह को, वो जो अभी आपका विधायक है वो भी पहले रह चुके हैं, इसलिए उसको याद करने के लिए इस तरीके से। बाकी किसी कम्युनिटी पे मैं इस प्रकार से कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। ओके, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का याद रखिएगा बंस गोपाल सिंह। ओके, पंडित सुंदरलाल शर्मा का बंस, तो बंस गोपाल सिंह अभी वर्तमान में दिखाता है। आप सारे को वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं एक बार, मैंने वहीं से निकाला है ऑफिशियल वेबसाइट से। दुर्ग विश्वविद्यालय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दीक्षित। ओके, दुर्ग से दीक्षा, तो दुर्ग दीक्षित, तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दीक्षित को याद रखिएगा। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का है डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया। ओके, प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया, तो पटेल विश्वविद्यालय से पटेरिया, तो नंद कुमार पटेल का विश्वविद्यालय का कौन? ललित प्रकाश पटेरिया। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय, जानते हैं आप रायपुर में हिदायतुल्ला कौन थे? तो हमारे बोल सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला, और इकलौते न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बोल सकते हो पद पर काम किया हुआ है। तो हिदायतुल्ला के बारे में, या पहला बोल सकते हो, हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय रायपुर के कौन है? तो VC विवेकानंद। ओके, VC, ओके, हिदायतुल्ला विधि से VC, तो VC विवेकानंदन जो है इसके क्या है? कुलपति हैं। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय का पुराना नाम है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इस बार उनका नाम चेंज करके चंदूलाल चंद्राकर कर दिया गया है। तो बलदेव भाई शर्मा, चंदूलाल चंद्राकर, है ना, और बलदेव भाई, ठीक है, तो बलदेव भाई, चंदूलाल चंद्राकर से बलदेव भाई को याद रखना। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? बलदेव भाई शर्मा। आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, आयुष जानते हैं आप विश्वविद्यालय को, जो रायपुर में है, डॉक्टर AK चंद्राकर। ओके, आयुष AK चंद्राकर, ठीक है, तो आयुष का डॉक्टर AK चंद्राकर है। ये कुछ है जो आपका जो यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति हैं ये हुए।
और पदाधिकारी को देख लेते हैं जो आपके काम आएगा। थोड़ा वीडियो मेरा फास्ट ही बनता है क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। एमसीक्यू के लिए आप लाइव जुड़ सकते हैं, सर जो है आते रहते हैं। अभी सर की अनुपस्थिति में मैं अभी आ रही हूँ, मैं भी किसी काम से बिजी रहती हूँ, बट बिल्कुल आप पढ़ो, आपको चीजें मिलेगी। और हम लोग बहुत जल्दी है जो भी एग्जाम वगैरह आएंगे उनके बारे में पढ़ाएंगे, यही फ्री पे पूरी चीजें स्टडी होगी इस साल से हमारे यहाँ। ओके, चलिए याद रखिएगा। नवीन नियुक्तियां और पदाधिकारी देख लेते हैं, लास्ट है हमारा आज का टॉपिक। राज्यपाल अनुसुईया उइके, सुश्री अनुसुईया उइके, है ना, आप माननी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ बोल सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नागरिक होंगी अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो, है ना, 6वें क्रम की राज्यपाल है। ओके, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष 5वें नंबर के हैं चरणदास महंत, 5वां विधानसभा चल रहा है, याद रखिएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त है, मनोज मंडावी जी अध्यक्ष थे, उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद ये जो है रिक्त हो गया पद। विपक्ष नेता ये नया नया बना है, इसको याद रखिएगा, नारायण चंदेल, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा। ओके, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, महाधिवक्ता के बारे में आप संविधान में भी पढ़ते हो। राज्य महालेखा परीक्षक ये आपका विजय कुमार मोहंती जी, राज्य का जो है महालेखा परीक्षक कौन है, विजय कुमार मोहंती। मुख्य न्यायाधीश इनके बारे में भी पढ़ते हो आप, है ना, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 14वें नंबर के हैं। ओके, इसको याद रख लेगा। लास्ट टाइम 1+13 ये स्ट्रक्चर था आपका हाई कोर्ट का, एक बार उसको अपडेट कर लीजिएगा। मुख्य सचिव कौन है, तो अमिताभ जैन है, 12वें क्रम के हैं। ओके, मुख्य सचिव आपका विधायी मतलब वो सोच सकते हो, सॉरी, यानी कि कार्यपालिका की दृष्टि से देखोगे तो एक प्रमुख पद होता है, तो प्रमुख सचिव अमिताभ जैन है जो 12वें क्रम के हैं, इनको ध्यान रखेगा। लोकायुक्त जो है कौन है अभी, तो टीपी शर्मा जी, टीपी शर्मा लोकायुक्त है। और महालेखाकार कौन है, तो राजीव कुमार है। टीपी शर्मा लोकायुक्त है और महालेखाकार है राजीव कुमार, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर राज्य योजना आयोग पे चलते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष बता रहे मतलब अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। ओके, जिस प्रकार केंद्र में ये योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह है। ओके, पुलिस महानिदेशक नए नए चेंज हुए हैं, श्री अशोक जुनेजा जी 11वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा इसको। इससे पहले मेरे ख्याल से डीएम अवस्थी थी। ओके, पुलिस महानिदेशक, तो अशोक जुनेजा जी को बनाया गया है 11वें नंबर में। राष्ट्रीय महिला आयोग सलाहकार हर्षिता पांडे, है ना, हर्ष के साथ महिला आयोग को सलाह मतलब देगी। अनुसूचित जाति विकास परिषद, ये याद रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, अनुसूचित जाति विकास परिषद का है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और टेनिस संघ के भी अध्यक्ष वही हैं। विधानसभा सचिव अभी वर्तमान में दिनेश शर्मा है, विधानसभा के सचिव। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन जुबिन शाह, ओके, क्रिकेट एसोसिएशन में कौन बैठे हैं, तो जुबिन शाह। राज्य का निर्वाचन आयुक्त तो अभी ठाकुर राम सिंह का नाम आता है निर्वाचन आयुक्त में। मुख्य सूचना आयुक्त एनके राउत का नाम आता है, अभी भी एनके राउत ही है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले का नाम आता है। मुख्य निर्वाचन का जो पदाधिकारी है, मतलब निर्वाचन के लिए जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले जी है। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, अनवर ढेबर। मैं आपको बता दूं ये सारे जो है हो सकता है आपके एग्जाम के पहले अपडेट हो जाए, कृपया करके एग्जाम के 1 वीक पहले, ओके, 1 वीक पहले ये सारे चीजों को एक बार जरूर चेक करें कि इसमें चेंज तो नहीं हुआ है। 2023 पीएससी देने से पहले, मतलब 2022 की पीएससी 2023 में जो पेपर दे रहे हो आप, उस देने से पहले इसको जरूर चेक करिएगा। और ये आज डेट मैं बता देती हूँ आपको, 9/1/2023 के डेट में मैं इस पूरे चीजों को बता रही हूँ अब तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार। आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको केवल एक अप्रिशिएशन मिलता है और अच्छा करने का एक बोल सकते हो आप लोग से हम लोग को ही प्रेरणा मिलती है, तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्द बने रहिएगा हमारे साथ और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट।